क्या कभी आपको ऐसा लगता है कि कभी सेम नंबर्स आपको दिखते हैं, सेम मैसेजेस होती है, कोई अलग फीलिंग सी होती है, ऑकवर्ड सी फीलिंग होती है और आपको ऐसा लगता है कि हर टाइम सेम चीजें रिपीट हो रही है। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती है कि इसका मीनिंग क्या है, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। तो ये क्या है, आज ये डिस्कस करें। नमस्ते, वेलकम टू मिस्ट ऑफ लाइफ। आज हम डिस्कस करेंगे 7 पावरफुल साइन के बारे में, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि यूनिवर्स आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और आपको मैसेजेस देने की कोशिश कर रहा है। अगर इसमें से कोई भी मैसेजेस आपको मिल रहे हैं तो समझिए कि आप लकी है और यूनिवर्स आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और आपको मैसेजेस देना चाहता है। जैसे आप रिपीटेड कोई नंबर्स देखते हो, 111, 222, 333, 444, ऐसे कोई नंबर्स रिपीटेड पैटर्न्स में देखते हो, तो ये आपके लिए एक पावरफुल मैसेज है। स्पिरिचुअल बिलीफ के हिसाब से ये आपको बताना चाहता है कि आप राइट पाथ पे हो और आपको किसी चीज के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। कभी आपको ऐसा फील होता है, मतलब किसी पर्सन को देख के, कि उस पर ट्रस्ट नहीं आता, या कभी ऐसा होता है कि कोई डिसीजन आपको लेना है लेकिन आपका अंतर्मन जो है वो आपको मना कर रहा है कि नहीं लेना चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई चीजें आपके साथ हो रही है तो आपको ये इंट्यूशन आता है। और स्पिरिचुअल बिलीफ में इंट्यूशन को यूनिवर्स का इनर गाइडेंस कहा जाता है। थर्ड से जो सिम्टम्स है वो सिंक्रोनिसिटी है, यानी कि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो और सडनली आपको कोई और पर्सन भी उसी टॉपिक के बारे में सोच रहा हो, जो आपका सवाल है उसका जवाब मिल जाता है, यानी कि उस मोमेंट पे जो आपको क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन वहीं पे मिल जाता है, या आपको टीवी में दिखता है, कहीं ना कहीं से आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाता है। तो अगर ये भी कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस है। जैसे कभी आपने देखा, आपको सडनली इमोशनल रियलाइजेशन होता है, यानी कि आपने अगर कोई गलती की है पास्ट में, अचानक से आपको ऐसा, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि ये गलत किया है मैंने, या जैसे किसी पर्सन के बारे में या किसी लाइफ पर्पस के बारे में आपको रियलाइजेशन होता है कि ये मेरा लाइफ पर्पस है, मुझे ये काम करना चाहिए। तो ये जो इमोशनल रिलीज है उसे भी आप स्पिरिचुअल भाषा में सेल्फ अवेकनिंग कहा जाता है। कभी आप अगर देखोगे तो आपको ड्रीम आते हैं और ड्रीम आपको याद भी रहते हैं और उसमें कुछ मीनिंगफुल आंसर्स होते हैं। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है, जैसे कि आपको ड्रीम आ रहे हैं, ड्रीम आपको पूरा पूरा ड्रीम याद रहता है और उसमें कोई मैसेजेस आते हैं, तो ड्रीम भी यूनिवर्सल गाइडेंस का ही एक पार्ट है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि जैसे आप सडनली आप नॉन स्पिरिचुअल पर्सन है और स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप खींचे चले जा रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं टैरोट देखूं, मैं मेडिटेशन करूं, मैं प्रेयर्स करूं, मैं प्रार्थना करूं। ये जब सारी चीजें होती है तो ये होती है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी जो अवेकनिंगनेस है वो एक्सपांड हो रही है। सबसे पावरफुल तो है कि आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी कि कोई पिछला रिलेशनशिप टूटना, कोई नया रिलेशनशिप आना, या मतलब किसी भी लाइफ में जैसे कि चेंजेस आना, जैसे आपके करियर में चेंजेस हो, रिलेशनशिप में चेंजेस हो, आपकी चेंजेस, सडन एंडिंग्स होना, मतलब किसी चीज की सडन एंडिंग होना, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आपके लाइफ में होना, या नए अपॉर्चुनिटीज आना, ये सारी जो है वो कोइंसिडेंस नहीं है, यूनिवर्सल की तरफ से गाइडेंस है। कभी ऐसे होना आपके साथ, जैसे कि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए यूनिवर्स ये सारी चीजें कर रहा है, क्योंकि आपके कंफर्ट जोन में आपका ग्रोथ नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ये सातों सिम्टम्स में से कोई भी सिम्टम्स हो रहा है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं कमेंट में कि कौन से सिम्टम्स आप इसे रिलेट कर पा रहे हो। ऐसी जानकारी जानने के लिए आप हमारी मिस्ट ऑफ लाइफ चैनल को फॉलो कर सकते हो, और इसे जिन लोगों को ऐसी गाइडेंस आती है उनके साथ शेयर कर सकते हो, और आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो।